अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नाइन्थ होल्ड जो है उसके पेपर होने वाले हैं। और नाइन्थ क्लास ऐसी क्लास होती है जो फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रही होती है। तो स्टूडेंट्स पेपर को हल करते वक्त कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आपको आंसर शीट दी जाएगी, वो जैसे 50 रुपये वाला रजिस्टर होता है जिसमें 25 पेजेस होते हैं और ऊपर कवर पेज होता है। ऐसे ही बोर्ड की आंसर शीट जो आपको दी जाएगी उसके अंदर भी पेजेस होंगे जिस पर सब्जेक्टिव पेपर हल करना होगा, और उसके ऊपर कवर पेज होता है जो बबल शीट इस तरह की जो होती है उसको किस तरह हल करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपको ये इस तरह का अगर रजिस्टर टाइप एक आपको आंसर शीट दी जाएगी जिसके अंदर कुछ पेपर्स होंगे, और ऊपर जो ये जो कवर पेज होगा ये आपकी बबल शीट होगी, और जो ये राइट साइड होगी उस पर ऊपर इस तरह की आपके पास एक कवर पेज होगा जिसमें आपने बबल फिल करनी है। तो सबसे पहले इसका ऊपर वाला हिस्सा हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखी हुई है डेट, DDMMYYY। डी मतलब डे क्या है, जैसे आपका पेपर का समझ लो दिन की जो डेट बनती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। समझ लो फर्ज किया फर्स्ट पेपर जैसे आपका ये 19 को है, तो आप यहाँ पे 1/9 लिखेंगे। उसके बाद मंथ आ जाएगा, मंथ जैसे जो 4 मंथ है तो 04 आ जाएगा। उसके बाद ईयर की बात करें तो जैसे 2023 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2023। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है मॉर्निंग या इवनिंग। तो यहाँ पे अगर आपका मॉर्निंग में आप पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप मॉर्निंग वाला ये जो सर्कल है इसको मुकम्मल आप फिल कर देंगे, और अगर आप इवनिंग में दे रहे हैं तो आप ये इवनिंग वाला फिल करेंगे, यानी दोनों में से आपने एक को फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर। तो 6 डिजिट आपका रोल नंबर होगा, वो पहले यहाँ पे आप मुकम्मल लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ 182 और 384। तो आपने जो डिजिट लिखा है जैसे 1 लिखा है तो इसकी के नीचे जाके आपने 1 जो सर्कल है उसको फिल अप भी कर देता है। इसी तरह जैसे ये 8 लिखा है तो आपने इसी सेद में जाके 8 को क्या कर देना है, फिल कर देना है। इसी तरह 2 और ये सारे इसी तरह आपने इसकी सेद में जाके नीचे आपने फिल करने हैं। उसके बाद पेपर कोड है, तो जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर जो भी कोड लिखा होता है वो यहाँ पे आपने लिखना होता है। जैसे 5084 फर्ज किया आपका पेपर कोड है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। और जो ये 5 दिया गया ये फिर आपने नीचे जाके वैसे जैसे रोल नंबर को आपने किया ये 5 को नीचे जाके जहाँ पे 5 आ रहा है उसको आपने फिलअप कर देना है। इसी तरह 0 है तो ये स्टार्ट पे ही है तो इसको फिलअप कर देना है। 8 है तो 8 पे जाके आपने 8 को फिल कर देना है। और याद रखें जैसे ये 7 बताया भी उन्होंने होता है, अभी दायरे को मुकम्मल फिल करना है, ठीक है, ना ही इस तरह यानी थोड़ा सा फिल करके छोड़ देना है, ठीक है, ना ही बाहर जाए, यानी अंदर ही फिल करना और मुकम्मल फिल आपने करना है। 8 है तो 8 को, 4 है तो 4 को। तो इस तरह आपका पेपर कोड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी पेपर कोड आएगा और अभी हम इसकी बैक साइड डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव को फिल करना है वहाँ पे भी आपने पेपर कोड लिखना है। उसके बाद ये साइड पे आपको दिख रहा होगा डेट दी गई है, तो यहाँ पे जो भी डेट होगी जैसे अभी हमने ऊपर भी फिल किया 19, तो आपने यहाँ पे भी 19 डेट लिख देनी है, वो हाथ से आपने 19/4/2023। इसी तरह मैट्रिक और इंटर। तो आप अगर 9th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे ये वीडियो भी हम 9th के मुतालिक बना रहे हैं, तो 9th और 10th क्लास जो होती है वो आपकी मैट्रिक होती है, तो आपने मैट्रिक को फिल कर देना। बाद में जब आप फर्स्ट या सेकंड ईयर 11-12 में जाएंगे तो फिर आपने इंटर को फिल करना है। यानी ये जो आंसर शीट होती है ये दोनों के लिए सेम होती है, इंटर और मैट्रिक के लिए। उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया आपको। अगर आप 9th में हैं तो आप पार्ट 1 को फिल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब आप 10th में हैं तो फिर आप मैट्रिक पार्ट 2 को करेंगे। इसी तरह जो 11-12 है वो इंटर पार्ट 1 है और 11-12 जो है वह इंटर पार्ट 2 आ जाएगी। उसके बाद है एनुअल और सप्ली। तो आप एनुअल पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जो रेगुलर वाले हैं वो एनुअल दे रहे हैं तो आप एनुअल को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है मॉर्निंग और इवनिंग। जैसे अभी हमने यहाँ पे जो फिल किया मॉर्निंग वो यहाँ पे भी आप मॉर्निंग ही करेंगे, ठीक है। और अगर आपका इवनिंग है तो आप यहाँ पे भी इवनिंग करेंगे और यहाँ पे भी इवनिंग। फिर जो आपका पेपर है, फर्स्ट किया फर्स्ट पेपर जैसे इंग्लिश है आपका 19 को, तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है।
ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। यहाँ पे आप इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे आप नेम है, तो यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे। फ़र्ज़ किया मेरा नाम सैफुल्ला है, तो मैं यहाँ पे SAIFULLAH ये सैफुल्ला लिख दूंगा। फिर फादर नेम है, जैसे मेरा फादर नेम क्या है, यासीन है, तो मैं यहाँ पे यासीन फिल कर दूंगा। उसके बाद है रोल नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। रोल नंबर ये जो अभी आपने ऊपर फिल किया है, ये यहाँ पे डिजिट में किया है, यहाँ पे आपने उसको वर्ड्स में कर देना, बेशक उर्दू में कर दें बेशक इंग्लिश में। जैसे 1,82,384 था, वो यहाँ पे आप वर्ड्स में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, जो भी आपके सिग्नेचर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सिग्नेचर और डिप्टी सुप्रीडेंट, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। ये आपके पेपर के दरमियान में आपके पास डिप्टी सुप्रीडेंट आएगा, वो यहाँ पे आपके अपने साइन करेगा, तो ये उसका काम है। तो ये जो था हमारा जो आंसर शीट होती है, उसका जो फर्स्ट साइड होती है वो ये होगी, ठीक है, होगी ये कलर में, ठीक है। अमूमन इसका रेड कलर होता है। अब इसकी हम अगर बात करें, जो रजिस्टर टाइप हमारे पास आंसर शीट होती है, उसका जो बैक पेज होता है वो किस तरह का होता है, तो वो हमारा इस तरह का होगा, ठीक है। इस पे आप देख रहे होंगे MCQs रिस्पॉन्स पार्ट, ठीक है। ये मुख्तलिफ MCQs की नंबरिंग दी गई है, तो जितने भी आपके MCQs होते हैं 12 होते हैं, 15 या 20, तो आपने वो यहाँ पे हर MCQs के सामने उसका ABCD पार्ट बना हुआ है, तो उसको आपने फिलअप कर देना। और याद रखें, जो आपको MCQs के लिए वो जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वहाँ पे बेशक आप करें ना करें, ये फिल करना बहुत लाजमी है, क्योंकि जो आपके MCQs चेक होंगे वो यहीं से चेक होंगे, तो इन बबल्स को आपने लाजमी फिल करना है। और इसके लिए भी याद रहे, मुकम्मल जो है वो दायरा फिल करना है, और शाही बाहर ना जाए, और आप एक से ज़्यादा दायरे भी फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर पे इसने चेक होना होता है, तो यहाँ पे गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे भी एक पेपर कोड बना हुआ है, तो वही जो हमने जो वो फ्रंट साइड वाले पे पेपर कोड लिखा है, तो यहाँ पे भी वो अपने पेपर कोड लिखना है, और नीचे इसी के जाके जहाँ पे वो पेपर कोड है वहाँ पे इसको आपने फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लिखा है सिर्फ मुमतहिन पूर करें, ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। ये जो नीचे यहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह लगने हैं, तो ये सिर्फ वो चेकर के लिए है। आपने सिर्फ इस साइड पे क्या करना है, यहाँ पे MCQs को फिल करना, और यहाँ पे पेपर को